हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ये नया वीडियो आपका विकास की अवस्थाओं से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने विकास की अवस्थाओं में अब तक बाल्यावस्था, शैशवावस्था पढ़ा है, बाल्यावस्था पढ़ा है। तो उसके बाद अगली स्टेज पे हम लोग आ गए हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में हम क्या देखेंगे, तो आइए देख लेते हैं। किशोरावस्था में हम का ये पार्ट 1 है। ठीक है, किशोरावस्था का ये पार्ट 1 है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किशोरावस्था क्या है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन और इसकी परिभाषा। ठीक है, देखिए, मानव जीवन के विकास की अवस्थाओं में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। यह जीवन का सबसे कठिन काल है। ये तो आपको पता ही होगा कि किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस को सबसे कठिन काल क्यों माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस स्टेज पे आकर के बहुत से बदलाव आते हैं जीवन में, जो केवल मेंटली नहीं होते हैं, फिजिकली भी होते हैं। ठीक है, मानसिक ही नहीं होते हैं, शारीरिक भी होते हैं, और वो बचपन से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए हमें इस जीवन में इस स्टेज को सबसे कठिन काल माना जाता है। यह समय बालक तथा बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल है। अर्थात बालक दोनों अवस्थाओं में रहता है। उसे ना तो बालक समझा जाता है और ना ही प्रौढ़। कहने का मतलब क्या है कि आप उसे बड़ा भी नहीं कहते और आप कहते हैं तुम बड़े हो गए हो। ठीक है, यानी कि वो बच्चा भी नहीं रह जाता। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, इस परिवर्तन काल में माता पिता, अभिभावक, शिक्षक तथा अन्य लोग जो कि बालक के वर्तमान और भविष्य के कल्याण और हित में रुचि रखते हैं तथा समाज की प्रगति चाहते हैं, उन सबको किशोरों के स्वस्थ विकास पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जो युवा है, जो बच्चे हैं, यही तो हमारे देश का भविष्य है, तो इसके लिए सबको, माता पिता को, अभिभावक को, शिक्षक को, सबको क्या करना होगा, उनके स्वस्थ विकास पर ध्यान देना होगा। ठीक है, देखिए, क्रो एंड क्रो, इनका नाम काफ़ी फेमस है, क्रो एंड क्रो का। इन्होंने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, इसे लिख भी लीजिएगा और इसको याद भी कीजिएगा और इसको एग्जाम में लिखिएगा भी आप, क्योंकि इन्होंने बहुत शॉर्टकट में एक ही लाइन में कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा, वर्तमान की शक्ति और भावी आशा है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि यही हमारे देश का भविष्य है, जो आपने सुना है, एक बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट है ये। तो ये कौन है, वही तो किशोर हैं, वही तो यंग बच्चे हैं जो हमारे देश का भविष्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी को इंग्लिश में अगर देख लेंगे कि यूथ रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट एंड द होप ऑफ फ्यूचर, क्रो एंड क्रो। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग किशोरावस्था का अर्थ क्या है बहुत अच्छे से। पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे। ठीक है, किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलेसेंस कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। यह शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर क्रिया से बना है। ये आपको याद रखना है कि ये लैटिन भाषा से बना है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, किससे बना है, लैटिन भाषा से। किससे बना है ये भी पता होना चाहिए, एडोलेसियर, ये दो शब्द हैं, जिसका क्या अर्थ है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ठीक है, यानी कि इस स्टेज पे बच्चा क्या करता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बचपन से क्या होता है, मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनका जर्शील्ड ने क्या कहा, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये भी देखिए लगभग इन्हीं की जैसी बात को करते हैं। एक स्टेनले हॉल है, इनका स्टेटमेंट भी बहुत पूछा भी जाता है और आप इसको लिखिएगा तो बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है इसका, किशोरावस्था का। ये किशोरावस्था बड़ा ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। इसका मतलब अब इस चीज़ को ये देख पाएंगे कि यहाँ पर जर्शील्ड ने और स्टेनले हॉल ने जो दोनों स्टेटमेंट दिए हैं, ये दोनों बहुत अच्छे भी हैं और किशोरावस्था को बहुत
आसानी से एक्सप्लेन भी करते हैं, क्योंकि इस समय बच्चा ना बच्चा होता है, ना उसे बच्चे की स्टेज में रखते हैं। हम ये कहते हैं कि तुम अब बड़े हो गए हो, और जब वो कुछ बड़ों की हरकतें करने लगता है तो हम ये कहते हैं कि तुम अभी इतने बड़े भी नहीं हो गए हो कि तुम ये काम करो। तो यहाँ पे कंडीशन ये बनती है कि वो उसको क्या होगा, आप किसी को कहिए कि तुम्हें ये काम करना है, और फिर वो उस काम में जब थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो कहेंगे तुम्हें ये काम इतना भी नहीं करना चाहिए था। तो वो संघर्ष, तनाव, तूफान, आपको स्ट्रेस होगा ना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप किस स्टेज में हैं, दोनों के बीच में है। तो संघर्ष होगा, तनाव भी होगा। तूफान का मतलब मन के अंदर परेशानियां, वो तूफान है, इसीलिए इसको संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छे स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आगे कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा है। तो पूर्व किशोरावस्था है, ये 12 से 16 वर्ष की होती है, और दूसरी है उत्तर, लेट एडोलेसेंस, 17 से 19 वर्ष की। तो ये आपको याद रखना है। इसको इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे चाहें तो डायग्राम बना करके दिखा भी सकते हैं, चाहे ऐसे डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आप दिखा दीजिएगा। इसमें पूर्व किशोरावस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा गया है। बड़ी उलझन की अवस्था, इसको देखिए, मैंने आपको बताया ना कि उलझन इसलिए है क्योंकि आपको बच्चे को ये नहीं पता होता कि हम किस स्टेज में हैं, पूरी तरीके से बड़े हुए नहीं होते हैं और बचपना हम छोड़ चुके होते हैं। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था को अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल कहा गया है। स्पीडली हम बच्चों का डेवलपमेंट इस स्टेज में होता है, किशोरावस्था में काफ़ी तेज़। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये अटपटी और समस्या की अवस्था है, क्योंकि हमारे मानसिक और शारीरिक विकास में जो परिवर्तन आते हैं और जो इमोशंस में परिवर्तन आते हैं वो सबसे कह नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते, प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें लगता है नहीं ये बाद में एडजस्ट होता है, लेकिन उस स्टेज में उसके लिए वो दिक्कतें होती हैं। इसीलिए क्या होता है, वो अटपटी सी अवस्था है, समस्या भी क्रिएट होती है लाइफ में, इसलिए समस्या वाली अवस्था भी कहा गया। ठीक है, प्रॉब्लम एज भी इसको कहा गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अब किशोरावस्था के सिद्धांत, थियरीज। तो 2 थियरीज हैं इसकी, बहुत टफ नहीं है, इजी है, बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी आपको। पहला सिद्धांत है त्वरित विकास का सिद्धांत। देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है त्वरित, इसको देखिएगा। त्वरित का क्या मतलब होता है, तुरंत जो चीज़ हो जाती है। ठीक है, इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया, स्टेनले हॉल ने अपनी एडोलेसेंस नामक पुस्तक में किया। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसने किया और कहाँ किया। तो ये स्टेनले हॉल ने किया। अभी आपने स्टेनले हॉल का स्टेटमेंट देखा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। उसी तरीके से इन्होंने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में इस सिद्धांत के बारे में बताया। अब ये क्या है, एक लाइन में देखें। इनका कहना है कि किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप से होते हैं। कैसे होते हैं, अचानक से, तुरंत हो जाएंगे, झटके से हो जाएंगे। ये जिनका शैशव या बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता। इनका मतलब है कि इनका कोई पुरानी स्टेज से संबंध नहीं होता। विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तभी ना किशोरावस्था आई है। तो इन्होंने कहा कि इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इन्होंने और क्या बोला देखो तो, इन्होंने कहा कि किशोर अथवा किशोरी में जो शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं, ये इनका स्टेटमेंट है। देखिए, वे एकदम छलांग मार के हो जाते हैं, मतलब तुरंत होते हैं। जो मैंने आपको ये वर्ड त्वरित बोला था, इसको ध्यान रखिएगा। इसको स्टेनले हॉल ने दिया था। एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि त्वरित विकास का सिद्धांत को स्टेनले हॉल ने अपनी एडोलेसेंस बुक में दिया था। इन्होंने ये कहा कि ये आकस्मिक रूप से परिवर्तन होते हैं, इनका प्रीवियस स्टेजेस से कोई संबंध नहीं होता है, ये अचानक से हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा त्वरित विकास का सिद्धांत है। अब बिल्कुल इसके उल्टा ही सिद्धांत दूसरा है। ठीक है, वो उल्टा सिद्धांत है, आपको तुरंत याद भी हो जाना है, कोई कठिन भी नहीं है। ये कहते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक का मतलब देखो, वर्ड क्रमिक दिख रहे हो, वहाँ पे त्वरित था, यहाँ पे क्रमिक है। ग्रेजुअल लिखा है, धीरे धीरे। इस सिद्धांत के समर्थक कौन थे, थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ। उसके कौन थे, स्टेनले हॉल थे। इसके थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ। आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। अब क्या होता है, तो क्रमिक का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली का मतलब क्रम से धीरे धीरे। अब वो था त्वरित
एकदम से हो जाना, अचानक से हो जाना, ठीक है। इसका कथन है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई पड़ती हैं, मतलब मैंने बताया था ना कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं इस स्टेज में, जो बाल्यावस्था में नहीं थे, वो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। वे एकदम ना आकर धीरे धीरे क्रमशः आती है। क्रमशः मतलब लाइन बाय लाइन, और धीरे धीरे बोला ना मैंने, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, और क्रमशः। क्रमशः का मतलब पहले शैशवावस्था आया, फिर बाल्यावस्था आया, फिर किशोरावस्था आया, एक क्रम बना हुआ है, ठीक है। इस संबंध में किंग महोदय का कहना है कि जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती। इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था संबंधित है। जैसे जाड़ा खत्म हो रहा है तो गर्मी आ रही है, तो एक ऋतु खत्म हो रही है, दूसरी ऋतु आ रही है, ठीक। उसी तरीके से बाल्यावस्था खत्म हो रही है तो किशोरावस्था आ रही है, धीरे धीरे, क्रमशः। ये थे थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ के सपोर्टिव सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो आपने देखा था, इसको देख ही लीजिए एक बारी। इसमें त्वरित था, त्वरित का मतलब तुरंत हो गया था, स्टेनले हॉल का था, ये अचानक से होता था, और इसमें जो भी परिवर्तन थे उनका प्रीवियस स्टेजेस से कोई संबंध नहीं था, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको त्वरित विकास का सिद्धांत स्टेनले हॉल और क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ का, ये दोनों सिद्धांत आपको याद रखने हैं, और बहुत सिंपल हैं, इसमें कोई टफ चीज़ भी नहीं है, ठीक है। तो किशोरावस्था के बारे में आपने देखा कि किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद आने वाली स्टेज है, और यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इसीलिए इस स्टेज को समस्या की अवस्था कहा गया है, तनाव तूफान की अवस्था कहा गया है, और इसके दो सिद्धांत हैं, त्वरित और क्रमिक। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।